जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय
निताय जय गौर निताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17वां अध्याय श्लोक संख्या 103। श्लोक बताने में गलती हो गई, मैंने एक नंबर आगे पीछे कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रसंग ये है कि चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो एक बार उन्होंने शिव जी के भक्त को देखा। आराधिन शिव भक्त शिव गुण गाए, प्रभु रंगने नाचे डमरू बजाए। तो ये पृष्ठभूमि है। एक अन्य दिन कोई शिव का परम भक्त महाप्रभु के घर आया और वह शिव जी के गुणों का वर्णन कर करके आंगन में नाचने और अपना डमरू बजाने लगा। तो उसके बाद ये श्लोक है। आपको पता है कि पिछले 2 रविवारों से हम शिव जी की कथा करते आए हैं। 2 रविवार पहले महाशिवरात्रि थी, तो शिव जी का गुणगान किया था यहाँ पर, और पिछले रविवार को शिव जी का गुणगान जारी रखा था। और विषय क्या था पिछले रविवार को? वृंदावन में शिव जी, उनका स्थान। तो और अब आज हम चर्चा करेंगे नवद्वीप में शिव जी। ठीक है। महेश आवेश होइल शचिर नंदन, तारस्कंधे चोरी नृत्य कोइल बहुक्षण। अनुवाद। तब चैतन्य महाप्रभु शिव जी के भावावेश में उस व्यक्ति के कंधे पर चढ़ गए और काफी समय तक दोनों साथ साथ नाचते रहे। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने
शिव का भावावेश धारण किया, क्योंकि वे शिव भी हैं। अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के अनुसार शिवजी भगवान विष्णु से भिन्न नहीं हैं, फिर भी शिवजी भगवान विष्णु नहीं हैं। जिस प्रकार दही दूध ही है तो भी दूध नहीं है, दही से दूध पीने का लाभ नहीं मिल सकता। इसी तरह शिव की पूजा करके मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि मोक्ष चाहना हो तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। हर वस्तु भगवान पर टिकी है, क्योंकि हर वस्तु उनकी अंतः शक्ति है, फिर भी वे सर्वत्र नहीं रहते। महाप्रभु द्वारा शिवजी का आवेश ग्रहण करना असाधारण नहीं है, किंतु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि शिवजी की पूजा करने से वह चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता है। यह भारी भूल होगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हर हर महादेव। तो शिवरात्रि से गौर पूर्णिमा गहरा संबंध है, क्योंकि शिव जी और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में घनिष्ठ संबंध है। शायद इतने वर्षों में पहली बार इस संबंध के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली बार वृंदावन में शिव जी का क्या महत्व है, इसकी चर्चा हुई थी। बहुत बड़ा रहस्य है ये। भगवान कौन है, भगवान कौन नहीं है, कौन प्राय भगवान है, होते हुए भी नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के स्पष्ट प्रचार और शिक्षण हम तक पहुँचे हुए हैं। श्री चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों के द्वारा। कितना गुह्य ज्ञान है ये। सामान्यतः समाज में लोगों में बड़ी भ्रांति की बात है, का विषय है कि भगवान कौन है। और ये भगवत तत्व एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बड़े बड़े पंडित भी भ्रमित हो जाते हैं। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का शिव जी के साथ क्या संबंध है, इसकी चर्चा हुई थी। तो आप में से जो पिछली बार यहाँ उपस्थित थे, आप में से कोई बता सकते हैं संक्षेप में महत्वपूर्ण बिंदु कौन से थे? सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी हुई थी पिछली बार, पिछले रविवार को? शिव जी महान वैष्णव हैं, महान भक्त हैं। और दूसरी बात, वृंदावन से उनका क्या संबंध है? दिक्पाल, क्षेत्रपाल, धर्म या धाम रक्षक। शिव जी भगवान कृष्ण के धाम की रक्षा करते हैं, इसलिए वो धाम के चारों दिशाओं में विराजमान हैं। कौन से नाम है उनके? भूतेश्वर महादेव। कहाँ पे? मथुरा में। फिर गोपेश्वर महादेव। कहाँ? वृंदावन में। फिर चकलेश्वर महादेव या चक्रेश्वर महादेव। कहाँ? गोवर्धन में। और कामेश्वर महादेव। कहाँ पे? काम्यवन में। तो ये चार महत्वपूर्ण दिक्पाल या क्षेत्रपाल हैं व्रजमंडल के। इनके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण शिवलिंग व्रजभूमि में है। कौन सा? नंदेश्वर महादेव। और वहाँ पे और एक महादेव हैं, आशेश्वर महादेव या आशीषेश्वर महादेव। ठीक है। और कोई महादेव हैं? बहुत सारे हैं। और कौन से? राधा कुंड में कुंडेश्वर महादेव प्रमुख हैं। राधा कुंड के भी दिक्पाल चार हैं। और कोई महत्वपूर्ण? बनखंडी महादेव वृंदावन में हैं। और उनका संबंध कौन से विग्रह से है? गोपेश्वर महादेव।
क्योंकि सनातन गोस्वामी अपने वृद्ध अवस्था में गोपेश्वर महादेव तक नहीं जा पाते थे, तो गोपेश्वर महादेव प्रकट हुए बनखंडी महादेव के रूप में, जो कि सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर के निकट था। तो आसानी से सनातन गोस्वामी वहाँ दर्शन कर पाए। तो रास लीला में भी प्रवेश कर पाए शिव जी, परंतु इसके पहले उनको एक गोपी का स्वरूप स्वीकार करना पड़ा। मान सरोवर में जाके उन्होंने स्नान किया और जब बाहर निकले तो एक गोपी बन के आए। भगवान कृष्ण उनको देखकर प्रसन्न हो गए, उनको नाम दिया गोपेश्वर महादेव। तो गोपियों ने शिव जी का स्वागत किया, जो कि गोपेश्वर गोपी थी, और उनको एक अच्छा स्थान दिया रास लीला देखने के लिए। और भगवान कृष्ण ने शिव जी से कहा, कृपया आप इस रास स्थली की रक्षा कीजिए, कोई अयोग्य व्यक्ति यहाँ पर न आए, और यहाँ पर गोपियों की रक्षा भी आप कीजिए। तो ऐसे देखिए वृंदावन में, व्रजमंडल में शिव जी का कितना महत्व है, व्रज लीला से कितना घनिष्ठ संबंध है शिव जी का। जगह जगह हम शिवलिंग देखेंगे व्रजमंडल में। उसी प्रकार से नवद्वीप या मायापुर में भी हम जगह जगह भगवान शिव जी की उपस्थिति देखेंगे, क्योंकि परसों गौर पूर्णिमा है और अभी 3 दिन की गौर कथा आज से प्रारंभ हो रही है या हुई है। तो हमने सोचा कि पहले प्रवचन में क्यों न शिव जी और नवद्वीप के संबंध के बारे में कुछ चर्चा की जाए। जिस प्रकार से ब्रजमंडल और शिव जी का संबंध है, वैसे नवद्वीप मंडल या गौर भूमि और शिव जी का भी संबंध है। हम सब जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि नवद्वीप और व्रजमंडल में कोई अंतर नहीं है, और जो कोई अंतर देखता है वो अपराधी है। उसी प्रकार से व्रजवासियों में और नवद्वीप मंडल के वासियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो भेद करता है वो भी अपराधी है। तो इससे हम समझ सकते हैं, जब शिव जी का इतना महत्वपूर्ण स्थान व्रजमंडल में है, तो अवश्य नवद्वीप में भी उनका स्थान होना चाहिए, और है। नवद्वीप ये श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम है, औदार्य धाम। व्रजमंडल क्या है, कौन सा धाम है? माधुर्य धाम। और वैकुंठ ऐश्वर्य धाम। वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य प्रधान होता है, वृंदावन में भगवान का माधुर्य प्रधान होता है, और नवद्वीप में मायापुर में भगवान की उदारता, भगवान का औदार्य प्रधान होता है। इसलिए मायापुर या नवद्वीप को औदार्य धाम कहते हैं। और जगन्नाथपुरी विरह क्षेत्र है, यहाँ पर ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, औदार्य भी है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों वहाँ पर उपस्थित हैं। तो खैर, नवद्वीप जैसे कि हम इस शब्द से जान सकते हैं, 9 द्वीपों से बना हुआ है। इसमें 9 द्वीप हैं। आप में से कितने भक्त नवद्वीप गए हुए हैं? कई हैं, परंतु अनेक नहीं गए हैं। मायापुर कितने गए हैं? एक ही बात है। मायापुर नवद्वीप का एक द्वीप है, सबसे बीच वाला द्वीप, सबसे महत्वपूर्ण द्वीप। इन 9 द्वीपों के अलग अलग नाम हैं, और हर एक द्वीप का संबंध नवविधा भक्ति के एक एक अंग से है। खैर, वो तो एक भिन्न विषय है, परंतु जब हम मायापुर की चर्चा करेंगे तो विषय एक रखेंगे सामने कि अंतर्द्वीप
जो मायापुर से अभिन्न है, क्योंकि मायापुर नव अंतर्द्वीप में है। ये सबसे पहला और बीच वाला द्वीप है संपूर्ण नवद्वीप मंडल में। जब नवद्वीप मंडल की परिक्रमा की जाती है तो ऐसे कहा जाता है कि अंतर्द्वीप या मायापुर से शुरू करना चाहिए। तो अंतर्द्वीप ये आत्मनिवेदन का प्रतीक है। नवविधा भक्ति में सबसे अंतिम अंग कौन सा है भक्ति का? आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति। और ये सबसे महत्वपूर्ण द्वीप क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पर मायापुर है। मायापुर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर योग पीठ है। योग पीठ अर्थात क्या है? योग पीठ, योग महाप्रभु का जन्म स्थान। महाप्रभु का जन्म स्थान, ठीक है। बहुत सही। और वृंदावन में भी योग पीठ है ना? वृंदावन में भी योग पीठ है। तो वहाँ योग पीठ क्या है? जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिलते थे, वो योग पीठ है। योग मतलब मिलना, इसलिए जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिलते थे उस स्थान को योग पीठ कहते हैं ब्रजमंडल में। तो योग शब्द का तात्पर्य होता है योग पीठ। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से यहाँ संपर्क करते हैं या स्पर्श करते हैं तो उसे योग पीठ कहते हैं। तो ये संपर्क दो प्रकार से कहा जाता है। एक, जहाँ उनका संपर्क आविर्भाव के माध्यम से होता है, जिस स्थान से वे भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए उनका जन्म स्थान, इसे योग पीठ कहा गया है। और नवद्वीप के योग पीठ में अर्थात अंतर्द्वीप में मायापुर में और एक कारण है योग पीठ कहने के लिए कि वहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ मिलकर नाम संकीर्तन करते थे। तो ये महत्व है इस स्थान का। अब आपसे आप सोचेंगे कि हम शिव जी की बात करने जा रहे हैं तो यहाँ अंतर्द्वीप की बात क्यों आ गई? तो विषय ये है, आपसे एक प्रश्न करेंगे। मायापुर ये शब्द क्यों है? चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को मायापुर ऐसे नाम क्यों दिया गया है? बल्कि माया से दूर हटने के लिए वहाँ जाते हैं ना। माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए हम वहाँ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास। तो जब ये कहा जाता है कि ये मायापुर है, माया की नगरी, तो इसका क्या अर्थ है? एक विरोधाभास लगता है ना। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को मायापुर क्यों कहते हैं? हाँ, शायद योग मायापुर भगवान के अंतर माइक में माइक चला देना। योग माया है, जल्दी। यहाँ पर माया का अर्थ है कि जहाँ इस मायापुर जो शब्द है, यहाँ पर माया का अर्थ है कि भगवान की अंतरंग। हाँ, वो तो है, वो तो सब जगह है ना। लेकिन उसी स्थान को क्यों मायापुर कहा गया है? ये अच्छा विचार करके उत्तर दिया है। माया होते हुए भक्तों का स्पर्श नहीं करता, ठीक है। लेकिन और एक कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और इसके लिए नवद्वीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि शिवजी पार्वती देवी से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं, वो भगवान श्री हरि की शक्ति हैं आप, जो कि असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। और आप भगवान श्री कृष्ण की जो दृष्टि है अभक्तों के लिए वो ढक देते हैं।
आप इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के, जो कि यहाँ अंतर्द्वीप में प्रकट हुए, इस स्थान के महत्व को, इस स्थान के गुह्यता को आप अयोग्य व्यक्तियों से ढक के रखती हैं, क्योंकि आपने ऐसे एक माया का पर्दा फैलाया हुआ है हरि के धाम के ऊपर, जिसके द्वारा जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो अभक्त हैं, वो आपके स्वामी या हमारे स्वामी हरि या महाप्रभु के धाम को समझ नहीं सकते, उसमें आंतरिक दृष्टि से प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इस स्थान का नाम अब मायापुर हुआ है। तो मायापुर क्यों है? और आप योग माया हैं। योग माया महामाया वास्तव में एक ही है, क्योंकि जब योग माया भक्तों के ऊपर कार्य करती हैं तो उनको योग माया कहते हैं। जब वही माया शक्ति अभक्तों के ऊपर काम करती है तो उनको महामाया शक्ति कहते हैं। तो जब भगवान का धाम यहाँ भौतिक जगत में प्रकट होता है तो भक्त लोगों के लिए ये धाम होते हैं। वहाँ पर भक्त जाते हैं और धाम में भगवान का भजन कीर्तन आदि करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो भगवान अपने धाम को प्रकट करते हैं इस धरातल के ऊपर। परंतु भगवान की भक्ति बहुत गूढ़ी चीज़ है। ये हम कई बार सुन चुके हैं और आप सब भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि भगवान की तिजोरी बहुत विशाल है। इसमें जो आपको चाहिए वो मिल सकता है भगवान की तिजोरी में। जैसे कोई धनी व्यक्ति है, उसके तिजोरी में जाके देखें तो बहुत सी चीज़ें रहेंगी। थोड़े नोट रहेंगे, पैसों के नोट भरे भरे रहेंगे, फिर कोई हो सकता है शेयर बाज़ार के कोई कागज़ रहेंगे, हो सकता है कि सोना चांदी आदि रहेगा, कि और हीरे मोती रहेंगे, विविध प्रकार के धन जो हैं उनकी तिजोरी में रहेंगे। उसी प्रकार से भगवान की तिजोरी जो है ये बहुत बड़ी है। अंततः सबसे धनवान व्यक्ति तो भगवान है ना, इसलिए उनका नाम है भगवान। षडैश्वर्य गुणों से संपन्न, ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण है। तो उनकी तिजोरी में सबसे मूल्यवान धन कौन सा है आपको पता है? कृष्ण प्रेम या भक्ति। ऐसे बार बार चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भोग आसानी से दे देते हैं। भगवान सिद्धियां योगियों को आसानी से दे देते हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, किसी को आसमान में उड़ना है, पानी पे चलना है, कोई भगवान के सामने जाता है हाथ जोड़ के, मुझे पानी पे चलने की शक्ति दीजिए, ठीक है चलो पानी पे चलो, तो योग शक्ति प्रदान कर देंगे, भोग प्रदान कर देंगे। यहाँ तक कि निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए भी भगवान वरदान दे देंगे, आसानी से दे देते हैं। परंतु जब उनके पास कोई आता है कि भगवान मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति या मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? मुझे आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। तो भगवान कहते थोड़ा मुझे सोचना होगा, बाकी चीज़ें आसानी से दे दूंगा मैं, लेकिन ये भक्ति जो है मैं बहुत सोच समझ के दूंगा, इतनी आसानी से नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का गुण ऐसे है और भक्ति की शक्ति ऐसी है। बहुत सही, भगवान स्वयं भक्त के भक्ति में बंध जाते हैं। वो इतने ऋणी हो जाते हैं अपने भक्त के प्रति कि वो अपने भक्त के चरणों में एक सेवक बन जाते हैं, भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, अपना सब कुछ भक्त को दे देते हैं।
इसलिए भगवान को बहुत सोचना पड़ता है अपने आप को देने के लिए। तो बहुत सोचेंगे। जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार के पास आप जाके दें, मुझे ये दीजिए वो दीजिए, पैसे जितने आप देंगे वो दे देंगे आपको। लेकिन आप जाकर दुकानदार से कहेंगे मुझे आपको खरीदना है, दुकान में आपका कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपको खरीदना, कितने पैसे हैं? बोलेंगे नहीं मैं नहीं दूंगा। लेकिन उसको कोई निकट के रिश्तेदार आएंगे, बच्चे आएंगे, पत्नी आएंगी, माता पिता आएंगे, वो उनके हो गए, क्योंकि प्रेम है। लेकिन वो दुकानदार सबके इस तरह से नहीं होते। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने आप को इतनी आसानी से किसी के हवाले नहीं करते हैं, वो बहुत परीक्षा करते हैं। दुर्लभ है वो व्यक्ति जिसको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा वरदान ये है। तो भगवान अपने आप को अपने भक्तों के लिए अनेक तरह से प्रकट करवाते हैं, उनके नाम में, उनके विग्रह में, उनके ग्रंथों के द्वारा, उनके भक्तों के माध्यम से, और उनके धाम के रूप में भी भगवान प्रकट होते हैं। जब कोई लोग भगवान के श्री विग्रह के सामने प्रकट होते हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, वो सोचते हैं अरे ये तो पुतली है, प्रतिमा है। और उनको कभी कभी आश्चर्य होता है कि अरे आप लोग इतने लंबे समय तक देखते हो, क्या देखते हो आप, और इतना श्रृंगार करते हो, इतने पैसे खर्च करते हो आप विग्रह, पुतली के लिए, प्रतिमा के लिए। उनको लगता है कि ये पैसा बर्बाद करना है, उनको ऐसे लगता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कितना सूक्ष्म और घना तात्पर्य है, आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या स्थान है, नहीं जानते हैं। इसलिए वो सोचते हैं ये तो बस साधारण कोई कार्य, प्रतिमा है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई अज्ञानी व्यक्ति जो भक्ति के सिद्धांतों से परिचित नहीं है, जो भक्ति के ज्ञान से अवगत नहीं है, वो जब जाता है वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, वो क्या देखता है, अरे यहाँ भी रिक्शा है, यहाँ भी गंदगी है, यहाँ भी धूल है, यहाँ भीड़ है, यहाँ भी लोग चिल्ला रहे हैं, यहाँ भी पंडे लोग पीछे पड़ते हैं, यही सब देखते हैं वो। और वो सोचने लगते हैं कि इस स्थान में और हमारे गांव में या शहर में अंतर क्या है, उनको कुछ अंतर नहीं दिखाई पड़ता। तो ये योग माया का प्रभाव है या महामाया का प्रभाव है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके धाम को वही लोग समझ पाएं जो वास्तव में उनके भक्त हैं, जिनके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा है। इसलिए उनकी माया शक्ति एक प्रकार का आवरण है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम ना विजानाति लोकमामजम अव्ययम। तो भगवत गीता में भी बताते हैं श्री कृष्ण कि मेरी योग माया शक्ति जो है ये एक आवरण या पर्दा बन जाती है अभक्तों के सामने, जिसके द्वारा वो मुझ भगवान को समझ नहीं पाते हैं, मुझे देखते हैं परंतु मेरे भगवत्ता को नहीं जानते। तो जिस प्रकार से भगवान की माया शक्ति का आवरण भगवान के विभिन्न रूपों के ऊपर होता है, अभक्तों के लिए, भगवान के धाम के लिए भी होता है। तो ये है भगवान की माया शक्ति। तो उसी प्रकार से माया देवी, योग माया, उन्होंने मायापुर को या अंतर्द्वीप को, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढका हुआ है, ताकि केवल भक्त लोग प्रवेश कर सकें। और यदि कोई अभक्त प्रवेश भी कर ले शारीरिक दृष्टि से, हृदय से वो समझ नहीं पाएगा। केवल भौगोलिक स्थान नहीं है धाम। धाम जो है ये भौगोलिक स्थान होने के अतिरिक्त एक चेतना का स्तर है।
इसलिए जब तक हम सही चेतना में नहीं होंगे, शारीरिक रूप से धाम के अंदर होते हुए भी हम धाम में नहीं रहेंगे। ये इसलिए है कि ये माया देवी, भगवान की योग माया इस प्रकार का कार्य करती हैं। तो इसलिए इस स्थान को मायापुर कहा गया है। तो जहाँ पर महामाया देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, वहाँ पर कौन रहेंगे? शिव जी रहेंगे। दुर्गा देवी तो अकेली नहीं रहती ना, वो तो पति के साथ रहती हैं, दंपति साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर माया देवी हैं, योग माया हैं, तो निश्चित ही वहाँ पर शिव जी भी विराजमान हैं। यहाँ पर गंगा जी के पूर्व तट पर एक स्थान है जिसको वृद्ध शिव घाट कहते हैं या शिव डोबा कहते हैं। तो इस घाट पे ऐसे पहले शिवलिंग हुआ करता था और वहाँ शिव जी का नाम था और है वृद्ध शिव। यद्यपि शिव जी कभी वृद्ध नहीं होते हैं, हम सुन चुके हैं। क्या सुने हैं हम? नित्य नूतन, ये शिव जी का एक गुण है। और कौन से गुण हैं शिव जी के? पहला कौन सा? हाँ, सदा स्वरूप संप्राप्तः, सर्वज्ञो नित्य नूतनः, सांद्रांगः सच्चिदानंद सांद्रांगः सर्वसिद्धि निषेवितः। तो सदा स्वरूप संप्राप्तः, वो अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं, वो अपरिवर्तनशील हैं, सर्वज्ञ हैं, नित्य नूतन हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद का घना स्वरूप है और सारे सिद्धियों से वो युक्त हैं। यह शिव जी के गुण। फिर भी यहाँ उनका नाम वृद्ध शिव है क्योंकि एक रूप इस तरह का उन्होंने धारण किया है। और वहाँ पर उनकी पत्नी दुर्गा देवी या योग माया देवी, वो प्रौढ़ माया के नाम से जानी जाती हैं। तो मायापुर में प्रौढ़ माया और वृद्ध शिव, ये गंगा के पूर्वी तट पे हुआ करते थे पहले। फिर गंगा जी में बाढ़ जब हुआ एक बार अनेक वर्ष पूर्व, तो फिर वहाँ पर शिवलिंग जो नहीं रहा। यहाँ योगपीठ में, अंतर्द्वीप में, मायापुर में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जहाँ पर नीम का पेड़ आज भी है, जिसके पीछे उनका नाम निमाई रखा गया। तो वहाँ पे छोटा सा मंदिर है और वहाँ पे जहाँ जगन्नाथ मिश्र और सची माता आदि के विग्रह हैं, और उस स्थान के पीछे एक छोटा सा मंदिर है शिव जी का। तो जब वहाँ बाढ़ आ गया उस वृद्ध शिव घाट में, तो यहाँ पे शिवलिंग की भी स्थापना की गई। यहाँ पे 2 शिवलिंग हैं, तो ये भी वृद्ध शिव है। तो अंतर्द्वीप या मायापुर में कौन है? वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया। तो वो क्या करते हैं? शिव जी विशेष करके क्षेत्रपाल हैं, वो अंतर्द्वीप की रक्षा करते हैं। और माया देवी क्या करती हैं? वो ये भी देखती हैं, पति की सहायता करती हैं, और वो देखती हैं कि केवल भक्त प्रवेश कर सकें। और जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध हृदय के होते हैं, तो उनके हृदय में दोनों पति पत्नी क्या करते हैं? धाम को प्रकट कराते हैं। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका शिव जी की और माया देवी की है। माया देवी का कार्य साधारणतः है बद्ध जीवों को बद्ध अवस्था में रखना, परंतु माया देवी का एक गुह्य सेवा है ये, कि जो भक्त हैं उनकी सहायता करती हैं अपने पतिदेव के साथ में, शिव जी के साथ। और जो हृदय से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये रहस्य का खुलासा उनके हृदय में कर देते हैं दोनों दंपति। तो यहाँ पर ये है वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया, शिव डोबा।
उसको कहते हैं मायापुर में। आप में से कोई भक्त गए हैं वहाँ पर? थोड़े भक्त गए हैं। तो और एक द्वीप है जिसको कोलक द्वीप कहते हैं, जो कि गंगा नदी के पश्चिमी तट पर है, जहाँ पर नवद्वीप, आज का नवद्वीप शहर है। इस तरफ मायापुर है, उस तरफ नवद्वीप शहर है, आज का नवद्वीप शहर। तो जिस समय बाढ़ हुआ और शिव जी की मूर्ति डूब गई वहाँ, शिवलिंग, तो कई लोग जो कुलिया, उस स्थान को कुलिया भी कहते हैं, उस स्थान के लोगों ने वो शिवलिंग आदि की स्थापना गंगा पार ले जाके वहाँ कर लिया। इसलिए वहाँ पर भी प्रौढ़ माया और वृद्ध शिव निवास करते हैं। परंतु जो पूर्व तट पे जो स्थान है शिव डोबा, वो ऐसे कहा जाता है कि प्रौढ़ माया का नित्य निवास स्थान है, इसलिए शिव जी भी वहाँ पर नित्य रूप से रहते हैं। परंतु आज यहाँ कोलक द्वीप में गंगा पार करके यही वृद्ध शिव और प्रौढ़ माया की मूर्तियाँ हमें दिखाई पड़ेंगी। यही हैं मूल रूप से जो विग्रह, जो शिवलिंग थे, वो आजकल वहाँ पर हैं। और आगे चल के गोद्रुम द्वीप का नाम आपने कब सुना है? किनके संबंध में? भक्ति विनोद ठाकुर के संबंध में। क्या है वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर का? उनका घर है गोद्रुम द्वीप में। वो अंग्रेज सरकार में बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े अधिकारी व्यक्ति थे, और उनकी सेवा इतनी मूल्यवान थी अंग्रेज सरकार के लिए कि अदालत में जाने के लिए सुविधा उनके लिए करने के लिए उन्होंने उनके घर तक रेल की पटरी लगा दी, ताकि उनको घर से अदालत में जाने के लिए कोई असुविधा न हो। तो गोद्रुम द्वीप में वहाँ पर भी शिव जी का महत्व है। अलकनंदा नदी वहाँ पर है। अलकनंदा नदी के पूर्व तट पे हरिहर क्षेत्र है। हरिहर आपने कर्नाटक में भी सुना है। कहाँ है? दावनगेरे में। वैसे हरिहर क्षेत्र, हरिहर मंदिर भारत में कई जगह हैं। तो हरिहर विग्रह या मंदिर की विशेषता क्या है कि जो विग्रह है वो आधे हरि है, आधे हर है। हर अर्थात शिव, हरि अर्थात विष्णु या कृष्ण। तो ऐसे मूर्तियाँ अनेक जगह भारत में पाई जाती हैं। तो ऐसे हरिहर मूर्ति और हरिहर मंदिर यहाँ पर गोद्रुम द्वीप में अलकनंदा नदी के पूर्व तट पे हैं। और उनके पास, हरि के पास में लक्ष्मी देवी विराजमान है, और हर के पास या शिव जी के पास फिर माया देवी विराजमान है। तो इसे हरिहर क्षेत्र कहते हैं। तो शिव जी वहाँ पर विष्णु भगवान के साथ में भी उपस्थित हैं। और पश्चिमी तट पे जो स्थान है अलकनंदा में, उसे महावाराणसी या महाकाशी कहते हैं। अब काशी तो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ तक साधारण भूगोल की बात है। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को समझाया कि ये जो काशी है यहाँ पर नवद्वीप में, वो वहाँ के काशी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर महावाराणसी में गोद्रुम द्वीप में शिवजी विराजमान रहते हैं, और यहाँ पर रह के वो खूब कीर्तन करते हैं और गौरांग का नाम का चिंतन मनन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। गौर लीला में वो मग्न रहते हैं। और ऐसे कहा जाता है, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का देहांत वहाँ पे होता है इसी स्थान में, तो शिव जी उनके पास आते हैं और उनके कान में मृत्यु के क्षण में गौरांग का नाम बोलते हैं, ताकि उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है।
और फिर वो व्रजमंडल चले जाता है। एक सूक्ष्म गुह्य बात आपको बताऊं, जो भगवान नारायण के भक्त हैं, अच्छा उसके पहले जो देवी देवताओं के उपासक हैं वो कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं के लोक में जाते हैं। वो कहाँ पे हैं? इस भौतिक सृष्टि के अंदर है, ब्रह्मांड के भीतर है। जो शिव जी के उपासक हैं वो कहाँ जाते हैं? शिवलोक में जाते हैं। जो भगवान नारायण के उपासक हैं वो कहाँ जाते हैं? वैकुंठ में जाते हैं। भगवान राम के भक्त कहाँ जाते हैं? अयोध्या में जाते हैं, साकेत। जो रुक्मिणी द्वारकाधीश के भक्त हैं कहाँ जाते हैं? द्वारका में जाते हैं। जो वृंदावन कृष्ण के भक्त हैं वो कहाँ जाते हैं? गोलोक वृंदावन जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के उपासक हैं, मायापुर और वृंदावन दोनों के उपासक हैं, वो कहाँ जाएंगे? सोच के बोलिए। गोलोक, मायापुर, गोलोक में माया वो दोनों जगह जाएंगे। ऐसे जीव भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वो दोनों जगह जाते हैं। एक जगह नाम संकीर्तन में नित्य रूप से करते हैं, दूसरी जगह वृंदावन में जाके जैसा उनका स्वरूप है वो उस रूप में वहाँ सेवा करते हैं। तो शिव जी ऐसे भक्त के कानों में आके गौरंग गौरंग कहते हैं, ताकि प्राण त्यागते समय गौरंग महाप्रभु के ऊपर ध्यान करके वो भक्त गौरंग महाप्रभु के पास चले जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में हम जिनका स्मरण करते हैं हम उनके पास जाते हैं, हमारी चेतना वैसे बनती है। इसलिए घर में कुत्ता बिल्ली नहीं रखना है। आजकल ये बहुत प्रचलित है, ये जगह जगह वीडियोस आते रहते हैं कि कैसे लोग बचपन से ही कुत्तों के साथ बिल्लियों के साथ बिस्तर में सोते हैं और दिन भर कुत्ते बिल्ली के साथ इतना घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। तो पूरी संभावना होती है कि मृत्यु के समय हम उस पशु का स्मरण करें, और जैसे उनका स्मरण करेंगे तो अगले जीवन में भी वैसे हमें बनना पड़ेगा। तो हमने क्योंकि इतनी अच्छी तरह से कुत्तों का बिल्लियों का ख्याल रखा, तो हमें भी जब कुत्ते बिल्ली का जन्म मिलेगा तो हमें ऐसे घर में मिलेगा जहाँ हमें भी ब्यूटी पार्लर आदि में ले जाएंगे, हमें भी बहुत खिलाएंगे पिलाएंगे, पिज्ज़ा खिलाएंगे और समोसा खिलाएंगे, सब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए हमें। उस समय शिव जी आके हमारे कान में नहीं बोलेंगे गौरांग, ऐसे नहीं बोलेंगे वो। तो इसीलिए यहाँ देखिए गोद्रुम द्वीप में जो व्यक्ति महावाराणसी में, महाकाशी में अपने प्राण को त्यागता है तो उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए ये वाराणसी में गोद्रुम द्वीप में अगली बार जब हम जाएंगे यहाँ भी अवश्य जाके शिव जी की प्रार्थना करनी चाहिए, शिव जी से कृपा याचना करनी चाहिए कि आप ऐसे शक्ति हमें दीजिए, आप ऐसे कृपा हमारे ऊपर कीजिए कि हम भी गौरांग महाप्रभु के भक्त बन सकें, हम इस नाम संकीर्तन के आंदोलन में हम भी शामिल हो सकें। तो ये है गोद्रुम द्वीप में हरिहर क्षेत्र और महावाराणसी। फिर आगे चलते हैं मध्य द्वीप में, और एक द्वीप है, इसमें एक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी के तट पे एक वन है जिसका नाम है नैमिषारण्य। जिस प्रकार से अयोध्या के पास
उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी है और नैमिषारण्य भी है, जहाँ पर सूत गोस्वामी और ऋषिगण एकत्र हुए थे, जहाँ पौराणिक कथाएं चल रही थी। श्रीमद् भागवत की कथा की सूत गोस्वामी ने। तो वैसे नैमिषारण्य गौरमंडल भूमि में भी है, और ये है मध्य द्वीप में गोमती नदी के तट पे। तो यहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि बहुत प्राचीन काल में हो सकता है कि इस कलयुग में हो या किसी पूर्व कलयुग के समय हो, वहाँ ऋषि मुनि एकत्र हुए थे, वही शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी। और वहाँ पे इसी स्थान में गौर भागवत की कथा हुई थी। जैसे सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवतम की कथा की थी, वहाँ उपस्थित ऋषियों को यहाँ गौरमंडल भूमि में जो नैमिषारण्य है, वहाँ पर सूत गोस्वामी ने गौर भागवत कही थी, अर्थात गौरांग महाप्रभु की कथाओं का वर्णन किया था। तो वहाँ पर ये सारे ऋषि मुनि इकट्ठे बैठे थे, सुन रहे थे, बड़े आनंद से सुन रहे थे। और ऐसे पुराणों में बताया जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो वहाँ पर इस स्थान मध्यम द्वीप में नैमिषारण्य में बैठ के पुराणों के अध्ययन करेंगे, खास करके श्रीमद् भागवतम के, उन्हें अवश्य गौरांग महाप्रभु प्राप्त हो जाएंगे। तो और खास करके कार्तिक महीने में। इसका मतलब ये नहीं कि कार्तिक महीने में हम सब यहाँ बेलगाम छोड़ के चले जाएं, यहाँ मंदिर खाली हो जाए, हम सब मायापुर और वृंदावन जाके बैठे और यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, किसी को जाना है अवश्य जाइए, परंतु याद रखिए कि जहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा होती है, जहाँ पे भाव वृंदावन और मायापुर का होता है, वहीं पर वो धाम भी प्रकट होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसे बताया जाता है कि एक बार शिवजी ने सुना कि नैमिषारण्य में, गौरमंडल भूमि के नैमिषारण्य में गौर कथा होने जा रही है। तो वो कैलाश में थे। तो तुरंत जैसे ही उनको खबर मिली, वो नंदी के ऊपर सवार हो गए कि चलो नंदी, हम चलते हैं गौरमंडल भूमि में, वहाँ गौर कथा होने वाली है, तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो नंदी चलने लगे, परंतु नंदी की चलने की गति इतनी तेज नहीं थी। तो शिवजी को थोड़ी चिंता हो गई कि पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि एक मर्यादा होती है। पहली बात तो कि प्रवक्ता के प्रवचन शुरू करने के पहले हमें उपस्थित होना चाहिए, एक मर्यादा है। और दूसरी बात है कि शिवजी न केवल मर्यादा का पालन करना चाहते थे, नहीं सुन पाएंगे, इसलिए वो समय पर पहुंचना चाहते थे। तो फिर उन्होंने देखा कि नंदी के ऊपर बैठकर अभी गति थोड़ी धीमी है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आपके पास इतना सुंदर वाहन है। कौन सा वाहन है ब्रह्मा जी के पास? हंस वाहन। तो आपके हंस वाहन पर बैठकर क्या मैं वहाँ गौर कथा सुनने के लिए जा सकता हूँ? तो ब्रह्मा जी तो महान भक्त हैं, उनका अवश्य। तो वो निकल पड़े। जैसे आप में से कोई भक्त आना चाहते हैं मंदिर, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप दूसरे भक्त से कहते हैं आपका स्कूटर मिलेगा क्या? आज के दिन मैं जल्दी से जा रहा हूँ, दर्शन करने के लिए कथा हो रही है। तो वैसे शिवजी ने ब्रह्मा जी के हंस वाहन के ऊपर सवार होकर वहाँ पर यात्रा करना शुरू कर दिए। समय पर पहुँचे और बड़े आनंद से उन्होंने कथा का श्रवण वहाँ पर किया। और इस लीला के पीछे वहाँ पर एक हंस वाहन मंदिर है। वहाँ पे शिवलिंग है, परंतु वो शिवलिंग हंस के ऊपर विराजमान है। तो इस तरह से ये दोनों वहाँ पर हैं, नैमिषारण्य भी है और यहाँ हंस वाहन
शिव जी जो वहाँ पर उस समय हंस के ऊपर बैठ के आए थे वो भी हैं। और एक द्वीप है जिसका नाम है रुद्र द्वीप। नाम ये है रुद्र क्योंकि वहाँ पर 11 जो रुद्र हैं जिनका वर्णन भागवतम में है, अनेक पुराणों में है, वो नील, लोहित आदि ये सब आकर वहाँ तपस्या करते थे, गौरांग महाप्रभु का भजन करते थे। और वहाँ पे अनेक ऐसे जो योगी थे, ज्ञानी थे, जिन्होंने अपने निराकार ब्रह्म की उपासना या अष्टांग योग के अभ्यास को छोड़कर यहाँ गौरांग महाप्रभु के भक्ति का रस का आस्वादन करना चाहा, इसलिए वो सब यहाँ पर आ गए। दुर्वासा मुनि ने अपने अष्टांग योग को छोड़ दिया, गौरांग महाप्रभु का भजन करने लगे। दत्तात्रेय भी ने अपने ज्ञान योग की पद्धति छोड़ दी, यहाँ पर आ गए। वहाँ पर शिव जी भी आ गए और शिव जी वहाँ खूब वहाँ डमरू बजा के आदि कीर्तन करते हैं। बड़े आनंद से भाव विभोर होकर वहाँ पर कीर्तन करते रहते हैं। और इसी कीर्तन रस का गौरांग महाप्रभु के भाव का वितरण सबको करते हैं। तो जो भी व्यक्ति वहाँ आते हैं उनको शिव जी के द्वारा ये महाप्रभु के कीर्तन रस का आनंद मिलता है। शिव जी के जितने अनुयायी हैं वो भी गौरांग महाप्रभु के कीर्तन में बड़े आनंदित रहते हैं। तो ये रुद्र द्वीप है। ऐसे बहुत विस्तार में भी लीलाएं हैं। आज हमने संक्षेप में इन लीलाओं का वर्णन किया है। हो सकता है किसी दूसरे समय जो जगन्नाथपुरी में और भुवनेश्वर आदि नीलाचल क्षेत्र आदि में शिव जी का क्या स्थान है वो कभी और चर्चा कर सकते हैं। परंतु यहाँ हमने देखा कि कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम का और भगवान शिव का कितना घनिष्ठ संबंध है। तो शिव जी यहाँ पर भी धाम के रक्षक हैं। अपने पत्नी माया देवी के साथ में वो ये सेवा करते हैं, अयोग्य व्यक्तियों को दूर रखते हैं, परंतु जो योग्य व्यक्ति हैं उनकी सहायता करते हैं इस विशेष अद्भुत रस का आस्वादन करने के लिए। हर हर महादेव। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आपने अभी एक नोट में बताया कि नवद्वीप में जो भक्त जाते हैं उनको कुछ ये होता नहीं, फायदा नहीं होता। नहीं, फायदा नहीं होता, नहीं प्रकट नहीं होता। लेकिन ऐसा एक नियम है जो अभी नहीं, प्रगति नहीं होता ऐसा भी नहीं है। हाँ, आप बोलिए फिर भी। तो ऐसा ये है कि आप समझ के जान के आदमी को ऊपर हाथ रखे या अनजाने में हाथ रखे वो चल के वो जला देगा। उसी तरह से नवद्वीप में भक्तों की जाओ नहीं तो अभक्तों की गया तो भी कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ, सही बात है। ये नवद्वीप और मायापुर की विशेषता है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की विशेषता है। जहाँ तक राधा कृष्ण का प्रश्न है तो अपराधों का विचार होता है। वृंदावन में अपराधों का विचार होता है, परंतु नवद्वीप में मायापुर में अपराधों का विचार नहीं होता है। गौरांग महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के अपराधों को वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की भक्ति के रास्ते में प्रवेश करने के लिए महाप्रभु की कृपा आवश्यक है।
अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे। वृंदावन में प्रवेश करना है तो महाप्रभु की कृपा आवश्यक है। तो ये एक बात रही। परंतु वास्तव में यदि हमें गहराई से धाम में प्रवेश करना है, भगवान की लीलाओं में हृदय से प्रविष्ट होना है, तब हमें विशेष आवश्यकता होती है, श्रद्धा के भाव से जाना चाहिए। वैसे वृंदावन में भी जो व्यक्ति जाके व्रज रज का स्पर्श करता है उसका भी उद्धार होता है, भले वो अपराध भी क्यों न करे। परंतु ऐसे भाव से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और जो वहाँ पर अपराध करते हैं वृंदावन में, तो वो उन्हें पशु का शरीर अगले जन्म में मिलता है, चाहे वो कुत्ते का हो, बंदर का हो या सूअर का हो। ये 3 प्रधान योनियां हैं जिनमें ऐसे अपराधियों को जन्म मिलता है। और फिर वो व्रजरज का स्पर्श करके उन योनियों में शुद्ध होते 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 कई जन्मों के बाद, या हो सकता है एक जन्म के बाद, फिर अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु वो सही तरीका नहीं है भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए। वैसे वहाँ धाम का स्पर्श करने से अवश्य लाभ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति जाए नवद्वीप धाम में, यदि उसकी भावना सही हो तो कितना अधिक लाभ उसे मिल सकता है। इसे कहते हैं कैमुत्य न्याय। किम उतः, जब अभक्त जाता है उसका भी शुद्धिकरण धीरे धीरे से होगा मायापुर धाम में। तो जो श्रद्धालु भक्त है, जो सिद्धांतों को जानता है और महाप्रभु के आंदोलन में शामिल होने की इच्छा रखता है, तो उसके ऊपर कितनी कृपा होगी, वो घनिष्ठ रूप से अंदर प्रवेश कर सकता है। ये अंतर है। ठीक है। हाँ। जैसे आपने अभी बोला कि बुद्ध शिव और प्रौढ़ माया रहती है और योग का रक्षण करती है, और जो योग्य व्यक्ति है उसको परमिशन देती है। तो अभी इसके प्रवचन के पहले आपने ये पूछा कि मायापुर कितने लोग गए, योगपीठ में कितने गए, सब कितने बहुत से हाथ ऊपर थे। इसका मतलब वो बुद्ध शिव और प्रौढ़ माया ने उनको परमिशन दिया था? नहीं, अवश्य उसके बिना तो ना जा ही नहीं सकते, पहली बात। परंतु हमने प्रवचन में एक भी और बात कही थी, वो ये है कि यदि कोई शारीरिक रूप से वहाँ प्रवेश कर भी पाए, यदि उस व्यक्ति का भाव ठीक नहीं है, तो वास्तव में वो धाम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। धाम का प्रवेश जो है, इसे हमें केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, चेतना की दृष्टि से देखना चाहिए। जबकि और ये अपने आप में विषय है कि कैसे हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। जब हमारी चेतना सही रहती है तब धाम प्रवेश संभव होता है। तो भले किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रवेश मिल भी जाए, परंतु वास्तविक प्रवेश, चेतना के स्तर का प्रवेश केवल थोड़े से गिने चुने भाग्यवान भक्तों को मिल सकता है। ठीक है। हाँ। हरे कृष्ण। जैसे कि मेरे शहर में है ना मायापुर में, वहाँ पे एक शिवजी का विग्रह जो पानी के अंदर है, ऐसा मैंने सुना था। हाँ, कथा हो तो उसके बारे में थोड़ा। हाँ, वो है हंस वाहन। जो हंस वाहन मंदिर है वहाँ पे चैत्र पूर्णिमा के लगभग समय 3 दिन का उत्सव होता है। और उन 3 दिनों में उत्सव में 50,000 से अधिक लोग आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे निरंतर जल की धारा होती है उस शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि उस शिवलिंग को ठंडा रखना होता है। क्योंकि शिवलिंग क्यों इतने गर्म हो गए हैं, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए इतने आतुर हो गए हैं, इतने भाव विभोर हो गए हैं कि उनका शरीर पूरा गरम हो जाता है। तो उनके शरीर को ठंडा रखने के लिए शीतल जल से अभिषेक करते रहते हैं उनका।
ये 3 दिन के लिए। और जब ये 3 दिन का उत्सव हो जाता है तो वहाँ पास में एक सरोवर है, तो साल में 362 दिन उस शिवलिंग को उस सरोवर के अंदर पानी में ही रखते हैं, क्योंकि बाहर की गर्मी उनको सहन नहीं होती। परंतु फिलहाल पिछले कई वर्षों पहले घटना हुई कि वहाँ पास में रहने वाले लोगों ने उस शिवलिंग की चोरी कर ली, क्योंकि उन्होंने सोचा बेच के कुछ पैसे कमा ले या जो भी है, तो चोरी कर ली। तो एक चमत्कार सा हो गया कि वो फिर से वो शिवलिंग प्राप्त हो गया। और उसके बाद से अभी ये प्रथा बदल गई है। अभी ये 365 दिन ये शिवलिंग हंसवाहन मंदिर में ही रहते हैं। अब उनको सरोवर में नहीं डालते, कल और कोई कुछ कर ले इसलिए। परंतु उनको अभिषेक बहुत आवश्यक होता है, और दिन भर शायद कुछ समय होंगे उनके दर्शन के लिए, वो दर्शन के लिए हम जा सकते हैं। तो ये लीला भी वहाँ पे हुई थी। हरे कृष्ण। जो मथुरा धाम है वो भी योगपीठ है, सिर्फ वृंदावन? वृंदावन, सिर्फ वृंदावन योगपीठ है। उधर भी भगवान प्रकट होते हैं? हाँ हाँ, प्रकट होते हैं। वो अलग अलग स्तर के योगपीठ तरह से होते हैं, परंतु हम जब यहाँ वृंदावन की योगपीठ की बात करते हैं, वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में मिलते हैं। जो अब उनका आसन होता है रत्न आसन पे विराजमान है, राधा कृष्ण गोपियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। हम कितने भजन गाते हैं ना इसके, तो वो योगपीठ में होता है। हाँ हाँ, इसके हमारा ये श्लोक सुना था कि उसमें ना सप्तपुरी के बारे में बताते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, माया, अवंती, ऐसे श्लोक दुख बजाएंगे। ये माया वही मायापुर के बारे में कि दूसरा? नहीं, ये इस मायापुर के बाद ये गुह्य मायापुर है। ये गुह्य मायापुर है। इसके बारे में जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में अधिक लोगों को नहीं मालूम। आप काशी के बारे में बात करेंगे, पुरी के बारे में बात करेंगे, अयोध्या, वृंदावन सबको पता है, लेकिन मायापुर बहुत कम लोगों को पता है। चैतन्य महाप्रभु ही गुह्य रूप है, तो उनका धाम भी गुह्य धाम है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरिहर क्षेत्र में भगवान शिव जी, हरिहर क्षेत्र में भगवान शिव जी वहाँ पे जिनका मृत्यु तो उसमें गौरंग कहते हैं, ऐसे वाराणसी में भी उनको मृत्यु तो भी कहते हैं। ऐसे हमने सुना है, राम कहते हैं कि स्पेशल वाराणसी में जब वहाँ के लोगों की मृत्यु होती है तो वहाँ पे भी भगवान शिव जी राम कहते हैं, ऐसे हम सुना है। वो सही है क्या? ऐसे कहा जाता है कि ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ज्ञानी लोग जो होते हैं, ज्ञान योग के रास्ते को स्वीकार करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करते 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 हजारों जन्म उनके बीत जाते हैं, फिर शिव जी की कृपा से उनको मुक्ति मिलती है। या तो उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है या फिर मुक्ति भी हो जाती है। परंतु यहाँ महावाराणसी में या महाकाशी में शिव जी बहुत जल्दी से कृपा दे देते हैं भक्तों को। भक्तों को ऐसे अनेक जन्मों तक ज्ञान एकत्र करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बस गौरांग का नाम लेते हैं, राधा कृष्ण का नाम लेते हैं और उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अंतिम प्रश्न। ओ माइक चल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। महाराज, एक व्यक्ति के लिए धाम में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करने के लिए और धाम को समझने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन से चेतना बनती है, फिर चेतना से प्रवेश संभव होता है। श्रवण कीर्तन से भक्ति उत्पन्न होती है।
भक्ति से हम प्रवेश कर सकते हैं। कौन सा भगवद गीता का श्लोक भी है? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विध अर्जुन, कि हे अर्जुन मुझे जानना है तो एक ही रास्ता है इसके लिए, केवल भक्ति से ही ये संभव हो सकता है। तो भक्ति से, भक्ति जब प्राप्त हो जाती है, भक्त्या तो अनन्यया शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा ये शक्य है, ये संभव है कि हमें भक्ति मिले, हम भगवान को जान सकें। ठीक है, सबसे पहली बात है श्रवण कीर्तन करके भगवान को जानना। तो जब जानेंगे भगवान को भक्ति के द्वारा, ज्ञातुम, फिर द्रष्टुम, देखेंगे, फिर प्रवेष्टुम, प्रवेश करेंगे धाम में। तो चेतना से किस स्तर पे, और आगे चल के जब प्राण त्यागेंगे फिर भगवान हमें वहाँ ले जाएंगे उनके धाम में। तो जब हम भक्तों के बीच में आके श्रवण कीर्तन करेंगे, भगवान को भली भांति जान लेंगे, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, फिर उनका दर्शन हम कर पाएंगे, केवल आँखों से नहीं, कानों से भी, हमारे हृदय से भी। फिर ऐसे द्रष्टुम च प्रवेष्टुम च, फिर हम प्रवेश कर पाएंगे अंतःकरण से। हरे कृष्णा। धन्यवाद।